हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला कामरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शुमाइला टॉकीज़। आज मैं जिस लेजेंडरी एक्ट्रेस के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हम में से हर एक ने बचपन में ये गाना सुना होगा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। जी हाँ, तो मैं मशहूर और शोहरा आफाक लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आज आपसे। मीना कुमारी का ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। 1 अगस्त 1932 में वो एक गरीब घराने में पैदा हुई। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग पर लगा दिया गया। उनके घर के हालात और उनके रिसोर्सेज इतने महदूद थे कि अगर वो काम ना करती तो शायद उनके घर के अखराजात पूरे ना होते। कहते हैं कि बचपन में मीना कुमारी बहुत रोती थी जब वो एक्टिंग के लिए उनको भेजा जाता था, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, आगे तालीम हासिल करना चाहती थी। लेकिन उनके घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि अगर वो पढ़ने के लिए चली जाती तो रोटी के लाले पड़ सकते थे। मीना कुमारी के बारे में बताती चलूँ कि मीना कुमारी के वालिद और वालिदा भी अदाकारी से जुड़े हुए थे। मीना कुमारी के वालिद का नाम अली बख्श था और वो पारसी थिएटर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन पारसी थिएटर में उन्हें कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं था। इसी तरह उनकी वालिदा, जो कि कामनी के नाम से जानी जाती थी, वो भी एक डांसर के तौर पर थिएटर्स में काम करती थी। मीना कुमारी बचपन से छोटे छोटे फिल्म्स में रोल अदा करती थी। 1952 में मशहूर फ़िल्म डायरेक्टर विजय भट्ट की फ़िल्म बेजू बावरा में उन्हें पहली मर्तबा हीरोइन के रोल पर कास्ट किया गया। इस फिल्म में इनके साथ हीरो भारत भूषण थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर रिकॉर्ड्स को तोड़ा और इसके बाद बेशुमार और लातादाद कामयाब फिल्मों की मीना कुमारी के पास लाइन लग गई। 1952 में मीना कुमारी को कमाल अमरोहवी से मोहब्बत हो गई और ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला इतना बड़ा कि नौबत शादी पर आ गई। कमाल अमरोहवी मीना कुमारी से 15 साल बड़े थे और वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब प्यार मोहब्बत का सिलसिला इतना बड़ा तो उनकी शादी हो गई आपस में। 1953 में मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उसके बाद फिर किसी हीरोइन को मीना कुमारी ने आगे ही नहीं आने दिया। जब तक वो रहीं वो दिलों पर राज करती रहीं। कमाल अमरोहवी के साथ उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी और मीना कुमारी कहती हैं कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन कमाल को मुझसे सिर्फ़ खुदगर्जी का रिश्ता था और वो सिर्फ़ यही चाहते थे कि मैं उनको कमा कमा कर खिलाती रहूं। जो टाइम बढ़ता गया उनके आपस में नफ़रतें इतनी बढ़ती गईं कि बिल आखिर नौबत तलाक़ तक आ पहुंची। मीना कुमारी एक बहुत अच्छी शायरा भी थी और वो बहुत खूबसूरती से अपने अल्फाज को और अपने दुख को कलमबंद करती थी। मीना कुमारी का तमाम तर दर्द जो था वो उनकी शायरी में भरा पड़ा था, इसीलिए उन्हें ट्रेजेडिक क्वीन का नाम दिया गया। यहाँ तक कि जब मीना कुमारी को कमाल ने तलाक दी तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर उस वक्त बोला। उन्होंने कहा कि तलाक तो दे रहे हो मुझे कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो मुझे कहर के साथ, लौटा दो मेरी जवानी मुझे मेहर के साथ, लौटा दो मेरी जवानी मुझे मेहर के साथ। मीना कुमारी जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और बड़ी ही कसम पुरसी की हालत में उनकी वफ़ात हुई। कमाल साहब की बेवफ़ाई को मीना कुमारी ने अपने दिल पर ले लिया और उन्हें शराब की लत ही लग गई। कहते हैं कि जो वो उम्र गुज़र रही थी, शराब उनके जिस्म को ख़राब कर रही थी और प्यार उनके दिल को तोड़ रहा था। मीना कुमारी 13 मार्च 1972 को उनकी डेथ हो गई। इस तरह से और इस तरह की और बेशुमार ऑटोबायोग्राफीज़ जो कि हमारे लेजेंडरी एक्टर्स की हैं वो मैं लेकर आपके पास आऊँगी। अगर आपको मेरी आज की ऑटोबायोग्राफी पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने में तुमसे
करके जिंदगी देने वाली।